हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे एंड उसके फंक्शंस भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेजर ऑर्गन। मेजर ऑर्गन क्या है? मेजर ऑर्गन बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन। अब प्राइमरी ऑर्गन का क्या फंक्शन होता है? प्राइमरी ही ऑर्गन ही होते हैं जो फूड का क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फूड को एब्जॉर्प्शन करने का काम कौन करते हैं? प्राइमरी ऑर्गन, सॉरी, जिसे हम बोल रहे हैं मेजर ऑर्गन। इसमें आता है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब बात करते हैं असेसरी ऑर्गन। असेसरी ऑर्गन क्या है? असेसरी ऑर्गन क्या करते हैं कि फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं, जो कि जैसे एंजाइम है, कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या आता है? लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है एंड देन उसके बाद आता है पैंक्रियाज। तो ये हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। क्या होता है कि इसमें क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इस जो फूड होता है उसको क्या होता है कि छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, रिड्यूस किया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में एंड हमारी बॉडी को क्या मिलती है? उससे फूड से फिर एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है बोला जाए तो। ठीक है, तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क, हमारे फूड को एब्जॉर्ब करना, देन और उसके बाद हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो डाइजेस्टिव कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट होते हैं इसकी। ठीक है, प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी एसेसरी ऑर्गन। तो इसमें आता है माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, हम बात कर ही चुके हैं। एसेसरी ऑर्गन में आता है हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। चलिए होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसकी मेजर ऑर्गन में सबसे पहले द माउथ। देखिए, जिसका पीएच होता है 7। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, द एंट्री पॉइंट ऑफ द फूड। क्या होता है कि ये एंट्री पॉइंट होता है जहां से हम फूड को सबसे पहले इनटेक कहां पर करते हैं? माउथ में। तो इसीलिए ही इसे फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बोला गया है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। चलिए देखते हैं कैसे। स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट एड्स द डाइजेशन। देखिए, सबसे पहले माउथ में क्या प्रेजेंट है? टीथ। तो टीथ क्या करते हैं? कट, टीयर, क्रश एंड ग्रेडिंग इन फूड। फूड को क्या करते हैं? काटते हैं, फोड़ते हैं, तोड़ते हैं, कुचलते हैं, ये सब टीथ करते हैं। आपको पता ही होगा फूड का जो हमारा खाना होता है। ठीक है, क्या होता है? इसी में प्रेजेंट होती हैं सलाइवरी ग्लैंड। किसमें? माउथ में। तो ये क्या करती हैं? प्रोड्यूस एंड सीक्रेटेड सलाइवा इनटू द ओरल कैविटी। ये क्या करती हैं कि सलाइवा सीक्रेट करती हैं हमारी ओरल कैविटी में, मतलब कि माउथ में। ठीक है, अब सलाइवा का क्या काम होता है ये भी देख लेते हैं। तो मॉइस्ट एंड इनटू द फूड। तो ये क्या करते हैं कि जो हमारा फूड है उसके मॉइस्ट बनाते हैं। ठीक है, मॉइस्ट करते हैं। ठीक है, कंटेन एंजाइम, इसमें कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं हमारे सलाइवा में। कौन कौन से? टाइलिन और सलाइवरी इमाइलेज, ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं किसमें? सलाइवा में। चलिए, डाइजेस्ट बिगेन डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू स्मॉलर पॉलीसेकेराइड। तो क्या होता है कि यहीं से माउथ से ही हमारे फूड का डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। क्या होता है कि जो फूड में स्टार्च होता है, क्या होता है कि वह 30% स्टार्च हमारा किसमें? माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, इस क्या? स्टार्च इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल क्या होगा? पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, तो 30% हमारा स्टार्च कहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है? माउथ में। चलिए आगे देखते हैं फंक्शन। मैकेनिकल डाइजेशन होता है ये इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द फास्टर केमिकल डाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईसियोफेगस की। अब ये ईसियोफेगस क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए, अ ट्यूब कंटेनिंग द माउथ ऑफ द स्टमक। क्या होता है कि माउथ से लेकर हमारे स्टमक तक जो ट्यूब होती है, इसे ही हम बोल रहे हैं ईसोफेगस, जो आप देख पा रहे होंगे ये वाली ट्यूब। ठीक है, इसका क्या काम होता है अभी हम जानेंगे। रनिंग थ्रू द थोरैक्सिक कैविटी, ये कहाँ से कहाँ कहाँ से जाती है? थोरैक्सिक कैविटी से होकर जाती है। कहाँ से? थोरैक्सिक कैविटी से, माउथ से लेकर स्टमक तक। ठीक है, लाइंस बिहाइंड विंड पाइप। क्या होता है कि जो विंड पाइप होता है, मतलब जो ट्रैकिया होता है, उसके जस्ट बिहाइंड, उसके पीछे रहती है। ठीक है, द ट्रैकिया हैज अ
एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस क्या है, देखिए ईसोफेगस का काम क्या होता है कि जो हम फूड इनटेक करते हैं उसे क्या करते हैं, उसे ले जा करके हमारे स्टमक में छोड़ती है। ठीक है, ये काम होता है हमारे ईसोफेगस का, फूड को ले जा करके स्टमक तक छोड़ने का। लेकिन फूड ट्रेवल, लेकिन देखिए फूड जो हम लेते हैं माउथ में खाते हैं वो कहीं ट्रैकिया में ना चला जाए, ईसोफेगस में ही जाए, तो उससे रोकने का काम कौन करता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, एक ढक्कन का काम करता है। जब हम फूड को माउथ में लेते हैं, फूड को जब माउथ में लेते हैं तो क्या करता है, एपिग्लोटिस क्या करता है, ट्रैक ट्रैकिया को बंद कर देता है, ताकि ट्रैकिया में हमारा फूड ना जा सके, डायरेक्ट किस में जाए, विंड पाइप में ही। देखिए प्रिवेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग इन द विंड पाइप, देखिए ताकि जो फूड होता है वो विंड पाइप में ना जाकर किस में जाए, ईसोफेगस में जाए। ठीक है, फूड पाइप में जाए, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल देते हैं। ठीक है, मूविंग द फूड आर द ईसोफेगस विल स्वेलिंग, जब हम स्वेलिंग मतलब जब हम swallow करते हैं, फूड को खाते हैं, वो ईसोफेगस में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए, इसलिए ही ये एपिग्लोटिस का वर्क होता है। चलिए देख लिया हमने, ये ईसोफेगस है हमारा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, फूड ट्रेवल डाउन द ईसोफेगस थ्रू अ सीरीज ऑफ इनवॉलंटरी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन वाव लाइक कॉल्ड पेरिस्टालिटिस। पहले पेरिस्टालिसिस। अब ये पेरिस्टालिसिस क्या है, देखिए जो फूड हम खाते हैं जो ईसोफेगस में आता है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, वो किसमें, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट से ही यहाँ कहाँ पर आता है, स्टमक में। देखिए वो कैसे आता है, क्या होता है कि जब हम फूड को लेते हैं तो जैसे हमने फूड को लिया तो ये हमारी क्या है, ईसोफेगस बनी हुई है। ठीक है, ये ईसोफेगस का डायग्राम है। जब हमने फूड को लिया तो क्या होता है कि इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो बाल है, वाल्व होती है ईसोफेगस की, इसमें फूड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के माध्यम से हमारे स्टमक तक आता है। क्या होता है कि जब हम उल्टे लटके हो तब भी खाना खाएं तो भी हमारा फूड स्टमक में ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो ये क्या करता है कि फूड को आगे भेजता है, मतलब फूड को ढकेलता है। ठीक है, सीधा सीधा बोला जाए तो। ठीक है, फूड को आगे भेजता है रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से, कौन, ईसोफेगस। अब देखिए फंक्शन बोला जाए तो द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस सेक्रेटेड म्यूकस, इसमें क्या होता है कि म्यूकस प्रेजेंट होता है किसमें, ईसोफेगस में। ठीक है, ल्यूब्रिकेटिंग, तो ये क्या करता है कि फूड को लुब्रिकेट बना देता है, फूड को लुब्रिकेट बना देता है ताकि फूड आसानी से ट्रेवल करते हुए स्टमक तक पहुंच सके। ठीक है, टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ फूड, ताकि फूड जो है मूवमेंट आसानी से कर सके और जो स्टमक तक पहुंच सके। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए, बोलस रीचेस द स्टोमक, देखिए उसे हम क्या बोलते हैं, अब बोलस बोलते हैं किसको, फूड को। ठीक है, जब हम ईसोफेगस से अगर इंटर आया तो उसे हम बोलस बोलने लगते हैं। मस्ट पासेस थ्रू अ मस्कुलर रिच वाल्व कॉल्ड द ईसोफेगस स्प्रिंटर कार्डियक स्प्रिंटर। तो देखिए जो हमारा ईसोफेगस है, जैसे ये ईसोफेगस है तो ये डायरेक्ट ऐसे ही नहीं चला जाता, यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्या, स्प्रिंटर। जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो क्या होता है कि ये स्प्रिंटर खुल जाता है, देन उसके बाद क्या होता है, ये बंद हो जाता है। ठीक है, एक इसका फंक्शन क्या है, यहाँ देखिए, प्रिवेंट स्टमक एसिड फ्रॉम बैक फ्लोइंग इन द ईसोफेगस। इसमें क्या होता है कि HCl एसिड होता है, बहुत खतरनाक होता है HCl, अभी हम बात करेंगे। वो क्या हो, बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए यहाँ पर स्प्रिंटर होता है। जब हम फूड को एंटर करते हैं, खाते हैं, तो ये खुल जाता है, देन उसके बाद बंद हो जाता है तुरंत ही। ठीक है, तो ये काम होता है स्प्रिंटर का। इस कौन सा स्प्रिंटर है, ईसोफेजियल स्प्रिंटर ये कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, स्टोमक की, स्टोमक। ठीक है, तो देखिए जे शेप्ड मस्कुलर सैक होता है, जे शेप्ड का बना होता है, आपने देखा ही होगा। हैज इनर फोल्ड, इसके अंदर क्या है, इनर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड्स जिसे रेजेस बोल रहे हैं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द स्टोमक, ताकि इसका जो सरफेस एरिया हो बढ़ता घटता रहे। अब हम फंक्शंस की बात करें, जो हमारा स्टमक है इसका फंक्शंस क्या होता है, तो देखिए स्टमक परफॉर्म मैकेनिकल डाइजेशन, जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है वो कौन करता है, हमारा स्टमक ही करता है। हाउ, कैसे, देखिए वाई श्योरिंग द बोलस एंड मिक्सिंग इन द विथ इट विथ द गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है कि जो हमारा स्टमक है ये क्या रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। ठीक है, हमारे जो बोलस है, जो हम खाना खा रहे हैं उसे हम बोलस बोल रहे हैं उसको, तो बोलस को क्या करता है, ये मिक्स करता है कौन, गैस्ट्रिक जूस। तो देखिए कैसे क्या होता है, आगे देखते हैं हम। सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक,
कहाँ से सीक्रेट होता है ये गैस्ट्रिक जूस कहाँ से सीक्रेट हो रहा है हमारा, ये लाइनिंग फोल्ड प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, वहीं से सीक्रेट हो रहा है हमारा क्या गैस्ट्रिक जूस। अब देखिए गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है, देखिए HCl साल्ट एंजाइम वाटर एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब HCl क्या करता है ये भी देख लेते हैं। HCl हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड किल बैक्टीरिया दैट कम अलोंग विथ द फूड। देखिए क्या होता है कि जो फूड का डाइजेशन ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है हमारा HCl, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या काम है इसका, जो भी हमारे फूड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, जो भी कुछ है, तो उसे ये क्या करता है किल करने का काम करता है। कौन करता है ये HCl, ठीक है। किल बैक्टीरिया दैट कम अलोंग विथ द फूड, जो कि फूड में बैक्टीरिया होते हैं उसे किल करता है हमारा HCl, ठीक है। द बोलस इज नाउ कॉल्ड काइम। जब फूड मतलब जो स्टमक से आगे निकलता है तो उसे हम क्या बोलने लगते हैं, काइम बोलने लगते हैं। देखिए आगे देखते हैं एंजाइम्स इन द स्टमक। अब हम एंजाइम्स की बात करते हैं स्टमक में। एसिडिक एनवायरनमेंट तो होता ही है, क्योंकि ये स्टमक जो HCl है बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है HCl सिक्रेशन। किल एनी माइक्रोब्स दैट आर फाउंड इन द बोलस, जो कि बोलस में मतलब फूड में जो कुछ भी माइक्रोब्स होते हैं उसे ये पूरी तरह से किल कर देता है। ये काम होता है हमारा HCl का है, सीक्रेटिंग क्रिएटिंग pH 2, इसका कितना होता है 2 होता है pH। म्यूकस प्रिवेंट द स्टमक फ्रॉम गैस्ट्रिक इटसेल्फ। क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो तो खतरनाक है भैया, HCl बहुत खतरनाक होता है, तो स्टमक को कौन बचाता है फिर, अगर खतरनाक है तो स्टमक तो जल जाना चाहिए, खराब होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि म्यूकस प्रेजेंट होता है, ठीक है, सब म्यूकस लेयर होती हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करती हैं, जो कि क्या करता है एस्क्लोरिक एसिड है उससे प्रिवेंट करती है, उससे बचाती है, क्योंकि वो गैस बहुत खतरनाक होता है भैया, HCl बहुत खतरनाक होता है, तो उससे प्रिवेंट करती है कौन, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस उसे प्रिवेंट करती है, उससे बचाती है HCl से, ठीक है, वरना हमारा जो स्टमक है वो खराब हो जाता, बीमार हो जाते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेप्सिन की सीक्रेशन। देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू फूड, ठीक है, ये क्या करती हैं कि ब्रेक डाउन करने में रिस्पॉन्सिबल है हमारा पेप्सिन, इसका प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है कौन, पेप्सिन, ये क्या है एक एंजाइम है, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन टू एल्ड पॉलीपेप्टाइड, PH2 एंजाइम फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड स्टॉप ब्रेक डाउन इन द कार्बोहाइड्रेट, जो सलाइवरी ग्लैंड से जो एंजाइम सीक्रेट होता है वहां पर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होना बंद हो जाता है, ठीक है। आगे अब हम देख लेते हैं क्या पाइलोरिक स्प्रिंटर। अब पाइलोरिक स्प्रिंटर क्या होता है, पहले तो देखिए HCl इसमें रिलीज हो गया, इसने माइक्रोबैक्टीरियल को क्या कर दिया, किल कर दिया, और भी एंजाइम है जो हेल्प कर दिए इसने, ठीक है। अब क्या होता है काइम मूव्स फ्रॉम द स्टमक इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड यहाँ से किस में एंटर करने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है कौन सा, पाइलोरिक स्प्रिंटर। अब देखिए क्या होता है, पासेस थ्रू अ मस्कुलर रिट्स स्प्रिंटर कॉल्ड द पाइलोरिक स्प्रिंटर, मस्कुलर का बना होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन ये होता है ताकि जो फूड है वो जो HCl है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए, ठीक है, और यहाँ का बैकफ्लो यहाँ ना हो जाए, इसीलिए ही ये बंद हो जाता है तुरंत ही, जब फूड यहाँ से जाता है तो ये तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है, तो ये बात होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टोमक डज नॉट इटसेल्फ वाई, क्यों, देखिए क्या बात होती है इसमें, प्रोटेक्ट मैकेनिज्म तो होता है ये, इसमें 3 प्रोटेक्ट मैकेनिज्म होते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट द स्टोमक ओनली सीक्रेटेड स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंटिल फूड इन द प्रेजेंट। क्या होता है कि इसमें स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, ठीक है, जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब सेकंड की बात करें हम, सेकंड द सीक्रेशन ऑफ म्यूकस कोट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द गैस्ट्रिक जूस। क्या करती हैं कि जो लाइनिंग होती है हमारे स्टमक में वो क्या करती हैं, म्यूकस को सीक्रेट करती हैं ताकि वो गैस्ट्रिक जूस से प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस इट इज द वेरी डेंजरस, ठीक है। थर्ड की बात करें हम, द थर्ड मैकेनिज्म इज डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या करता है, इज सीक्रेटेड इन द इनएक्टिव प्रोटीन। क्या होता है कि जो एंजाइम जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में क्या हो, पेप्सिनोजन,
पेप्सिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म में है, उसे एक्टिव फॉर्म में कौन लाता है, पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड टू पेप्सिन इन द इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सीधी सीधी मात्रा में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पेप्सिनोजन है ये रहता है किसमें, किसमें रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन ये एक्टिव कौन करता है, किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंट में ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी प्रेजेंट में हो रहा है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंट में। ठीक है, इतना ही हम इसमें समझते हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, कितना कुछ होता है, सब देखेंगे हम इसमें। रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल माइक्रो मॉलिक्यूल, जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड में, उसका डाइजेशन कौन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही करती है। ठीक है, एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंपोनेंट मॉलिक्यूल, क्या क्या मॉलिक्यूल्स हैं चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए ग्लूकोज, ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, ये सब डाइजेशन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, देख लेते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या पार्ट होते हैं, सब देखेंगे इसमें हम। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड ऑफ 3 पार्ट, इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कौन सा पार्ट होता है, जो कि अटैच होता है किससे, स्टमक से। ठीक है, सेकंड वाला स्प्रिंटर हमने देखा था, वहीं से कनेक्ट होता है हमारा ड्यूडेनम। सेकंड पार्ट होता है हमारा जिजनम एंड थर्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा, इलियम। 3 पार्टों में इसे हम डिवाइड करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। एनाटॉमी देख लेते हैं कि डाइजेस्ट जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है। तो सबसे पहले हम पार्ट इसमें बात करते हैं किसकी, ड्यूडेनम की सबसे पहले। ठीक है, ड्यूडेनम क्या है, कितना होता है इसका पार्ट, सब देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, द फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम, ए यू शेप्ड ऑर्गन। क्या होता है कि यू शेप्ड जो ऑर्गन होता है वहां पर स्टमक के पास, वहां से ये कनेक्ट होती है। ठीक है, और यू शेप्ड में होती है। अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो बोला जाए ये कितनी लंबी होती है, 30 सेंटीमीटर ये लंबी होती है हमारी ड्यूडेनम वाला पार्ट, 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, दिस एरिया कंप्लीट मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस। क्या होता है कि यहाँ पर बहुत मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्ट होता है हमारा फूड। ठीक है, कंप्लीटली। अब एंजाइम आर सेक्रेटेड इनटू द ड्यूडेनम फॉर द पैंक्रियाज एंड द गॉल ब्लैडर। देखिए गॉल ब्लैडर है जो कि पैंक्रियाज है, जैसे बाइल जो कि बाइल जूस सीक्रेट करते हैं, पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस करते हैं, लेकिन उनकी जो वाल्व होती है वो कनेक्ट कहाँ से रहती है, ड्यूडेनम से ही कनेक्ट होती है। ठीक है, द ड्यूडेनम इज लिंक्ड बाय फोल्ड ऑफ टिश्यू वर्ल्ड काइल, इसमें प्रेजेंट होता है विलाई। चलिए देखते हैं हम। द विलाई आर कवर्ड बाय फाइन ब्रुश लाइक माइक्रोविलाई। क्या होता है, जो ब्रुश होता है, ब्रुश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम माइक्रोविलाई बोल रहे हैं। किस में प्रेजेंट है, ये हमारे ड्यूडेनम में प्रेजेंट है। दिस फोल्ड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंक्रीज द रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब होने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, और फूड को आगे भेजने में, सरफेस करने में मदद करते हैं, ट्रेवल करने में। ठीक है, तो ये वर्क होता है किसका, विलाई का। अब हम बात करते हैं किसकी, जिजनम की, जो कि है सेकंड वाला पार्ट। तो देखिए जिजनम इज द अप्रोक्सीमेटली 2.5 मीटर लॉन्ग, तो बोला जाए ये 2.5 मीटर लॉन्ग होती है, लंबी होती है। कौन सी, जिजनम वाला पार्ट, किस प्रकार, स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, although some digestion is completely here, it is move villi and microvilli rule and absorption and nutrient, जो कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो किस में डाइजेस्ट होते हैं, हमारे जिजनम वाले पार्ट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किसकी मदद से, विलाई बहुत कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलियम, जो कि है थर्ड पार्ट किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। द इलियम इज अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग, तो हमारी जो इलियम है वो कितनी रहती है, 3 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, has fewer villi and microvilli than the other 2 parts. Although absorption also occurs here, it is responsible for pushing the waste material into the large intestine. तो ये क्या करती है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो एब्जॉर्ब हो गया, अब वेस्ट बचता है, जो हमारी बॉडी में वेस्ट बचता है, उसे क्या करती है, उसे पुश कर देते हैं कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, थ्रू एब्जॉर्प्शन आल्सो अकर्स हियर, रिस्पांसिबल फॉर पुशिंग द वेस्ट मटेरियल इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन में उसे पुश कर दिया जाता है। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ और फंक्शन भी जान लेते हैं। तो देखिए, फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, 90% ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ऑकर्स। तो 90% डाइजेशन हमारा कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है हमारा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड अदर 10% टेक इन प्लेस इन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो 10% ही बचता है वो कहाँ पर डाइजेशन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में न स्टमक में। लेकिन 19% 90% 90% हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड मिनरल। जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जो कि मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनका डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब का डाइजेशन कहाँ पर होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। ठीक है। प्रोटीन, पेप्टाइड एंड अमाइनो एसिड आर एक्टेड अपॉन एंजाइम सच एज ट्रिप्सिन की काइमोट्रिप्सिन सीक्रेट बाय द पैंक्रियाज। जो कि ट्रिप्सिन एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिन है, ये भी हेल्प करते हैं किसकी, किसको पचाने में, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी किसको, प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। दिस ब्रेक डाउन आ स्मॉल पेप्टाइड्स में ही कन्वर्ट करके। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, डाइजेशन ऑफ लिपिड। तो डाइजेशन ऑफ एंजाइम लाइक लाइपेज सीक्रेट फ्रॉम द पैंक्रियाज एक्ट ऑन द फैक्ट ऑफ लिपिड इन डाइट। जो भी हम डाइट में लिपिड ले रहे हैं, जो भी फैट ले रहे हैं, उसे ये लिपिड, जो पैंक्रियाज जूस है, उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो अगर हम इसकी प्रोसेस जानेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले इसकी क्या देख लेते हैं, अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को देख लेते हैं। जो केमिकल प्रोसेस है, हम सेकंड वीडियो में जान लेंगे कि इसकी केमिकल प्रोसेस क्या क्या है, कौन सा केमिकल कहाँ पर वर्क करता है। तो अब हम सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन कंपोस्ट ऑफ सेवरल वेरी डिस्टिंक्टिव पार्ट। ठीक है, डिस्टिंक्टिव पार्ट होते हैं इसके। देखिए, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सीकम, सीकम होता है, कॉलन होता है। द कॉलन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। इसके कॉलन के कितने 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड, ये 4 पार्ट होते हैं। देन उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, रेक्टम प्रेजेंट होता है। देखिए, तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाले पार्ट, इसको इसको बोल रहे हैं हम क्या, सीकम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो फर्स्ट सीक्रेशन ऑफ फोर लार्ज इंटेस्टाइन लुक्स लाइक अ पॉच 2 इंचेस लॉन्ग। तो इसकी जो लंबाई होती है ज़्यादा नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर ही होती है। ठीक है, 2 इंच, सॉरी 2 इंच होती है। ठीक है। रोल टेकिंग डाइजेस्टिव लिक्विड फ्रॉम द इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन। जो कि इलियम से जो भी फूड आता है, जैसे जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट है, जो कि वेस्ट आता है, वो फिर यहीं से क्या, यहीं से इनटेक होता है, अंदर आता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, पासेस ऑन द कोलन। कोलन के ही हेल्प से, कहाँ, सॉरी, यहाँ कोलन के ही हेल्प से, जो सीकम है, सीकम से ही हमारा फूड अंदर जाता है। अब बात करते हैं कोलन, मेजर सेक्रेशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जो कि ये इतना बड़ा पार्ट होता है हमारा कोलन का, कि देखिए इतना ये पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन में, ये क्या है, कोलन। ठीक है, ये है कोलन। ठीक है। फंक्शन, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ वेस्ट रीअब्जॉर्प्शन। देखिए, जो वेस्ट होता है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ मिनरल्स बच जाते हैं जिनका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया होगा। तो जो बच जाते हैं मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह बच जाते हैं, उनका यहाँ पर क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। एब्जॉर्ब साल्ट व्हेन नीडेड, यहाँ पर क्या है, जो साल्ट है उसका नीडेड होता है। कंपोनेंट की बात करें हम, ठीक है, तो द कॉलोन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। इसके 4 पार्ट होते ही हैं कोलोन के। सबसे पहले जो आप ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, इसे हम बोलते हैं असेंडिंग, और ये वाला पार्ट है, इसे हम बोल रहे हैं ट्रांसफर, और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग कॉलोन, और ये हमारा होता है रेक्टम। सबकी बात करेंगे हम, रेक्टम की भी बात करेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, कंपोनेंट ऑफ कोलोन, कोलोन के कौन कौन से कंपोनेंट हो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो असेंडिंग कॉलन, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इस वाले पार्ट की, ये है हमारा कौन सा, असेंडिंग कॉलन। तो इट्स
पोर्शन ऑफ द कोलोन पोसेस एनी अनडाइजेस्टिव डायबिटीज फ्रॉम द कोलोन। क्या है, जो भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो इसी से ट्रेवल करता है। जस्ट अंडर द राइट लोअर इनटू द एंड ऑफ द लीवर। क्या होता है कि ये कहाँ से, राइट साइड से लोअर की साइड ये जा रहा है, ठीक है। ट्रांसफर कोलोन, अब हम इसकी कोलोन की बात करते हैं। टू एंड पोर्शन ऑफ द कोलोन, इसके टू पोर्शन है। फूड ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसमें फूड ट्रेवलिंग करता है हमारा लेफ्ट से राइट, ऐसे इस तरह से फूड ट्रेवल करता है, ठीक है, ठीक है। योर स्टमक, यहाँ पर क्या होता है, स्टमक भी प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ से फूड ट्रेवल करेगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ कोलोन, अब कोलोन के हम कंपोनेंट देख लेते हैं। डिसेंडिंग कोलोन, इसमें हम देखते हैं अब डिसेंडिंग कोलोन। हम ट्रांसफर कोलोन देख चुके हैं, अब हम जानते हैं डिसेंडिंग कोलोन। तो देखिए थर्ड पोर्शन है हमारा कोलोन, कौन सा, डिसेंडिंग। पोसेस इट्स कंटेंट फ्रॉम द डाउन टू द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन। क्या है, लोअर एब्डोमेन की ये कहाँ पर, ये इसकी लोकेशन बता रहा है सीधी सीधी, कहाँ पर, लेफ्ट साइड ऑफ योर एब्डोमेन के पास ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिग्मोइड कोलोन, फाइनल जो लास्ट वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। एस शेप्ड लेंथ ऑफ द कोलोन, ठीक है। जो एस शेप्ड का ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये डायग्राम में, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मोइड कोलन बोल रहे हैं। एप्टाइज इनटू द रेक्टम, और ये इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे रेक्टम। तो चलिए रेक्टम, रेक्टम ही है हमारा लास्ट, सॉरी रेक्टम नहीं, एनस है वैसे तो लास्ट वाला पार्ट। हम रेक्टम की बात करते हैं। द फाइनल सेक्शन मेजर्स फ्रॉम 1 to 1.2 इंचेस। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.6 इंचेस। लेफ्ट ओवर वेस्ट कलेक्शन देयर, देखिए जो भी वेस्ट होता है वो कलेक्शन कहाँ पर होता है, रेक्टम में ही होता है। जितना भी जो वेस्ट निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से, जितना भी जो वेस्ट आता है वो कहाँ पर स्टोर होके रहता है, रेक्टम में ही स्टोर होता है, ठीक है। एक्सपेंडिंग द रेक्टम एपेंटाइट थ्रू एनस, और ये निकल कहाँ से जाता है, फिर एनस से यहाँ से बाहर निकल जाता है। जब हमें लेटरिंग आई होती है तो यहाँ से हम इसको बाहर निकाल देते हैं, किसके, एनस के माध्यम से इसका एक्सक्री आउट हो जाता है। लेकिन ये कलेक्ट रहता है वो कहाँ पर रहता है, रेक्टम, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं क्या, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, फंक्शंस, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस देख लेते हैं, सॉरी। अब हम चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आखिर इसका फंक्शंस क्या होता है भाई, ये तो जान लिया कि जो वेस्ट है वो कहाँ से कहाँ कैसे चला गया, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है। तो एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो पानी होता है उसका एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है, पूरी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन है एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, ये प्राइमरी ऑर्गन ही है जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। प्रिपेयर द बेस्ट इन सॉलिड स्टूल दैट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन द बॉडी। क्या करता है कि जो भी फूड में जितना भी सारा जो वेस्ट है उसमें से जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जो स्टूल है वो सॉलिड में हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एब्जॉर्ब ऑफ विटामिन, इसमें कुछ विटामिन का भी एब्जॉर्ब है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया रोल इन ब्रेकिंग डाउन अनडाइजेस्टिव शुगर एंड फाइबर्स इनटू फैटी एसिड। क्या अनडाइजेस्टिव, जिसका डाइजेस्ट नहीं हो चुका, जैसे शुगर है, फाइबर्स है, फैटी एसिड है, उनका क्या होता है कि दोबारा से ब्रेक डाउन होता है, दोबारा से एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पर, जितना भी बचा होता है वो कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। चलिए, प्रोड्यूस मेनी विटामिन एंड विच भी विटामिन के एंड बायोटिन दैट एब्जॉर्ब बैक इनटू द बॉडी, इनका दोबारा से एब्जॉर्ब होता है। चलिए, तो फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन रिड्यूसिंग एक्टिविटीज, द फैटी एसिड कॉज एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है। द एल्कलाइन सोल्ट, तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आखिर इसका फंक्शंस क्या होता है भाई, ये तो जान लिया कि जो वेस्ट है वो कहाँ से कहाँ कैसे चला गया, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है।
तो एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जो पानी होता है उसका एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है, पूरी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन है एब्जॉर्ब वाटर, ये प्राइमरी ऑर्गन ही है जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। प्रिपेयर द वेस्ट इन सॉलिड स्टूल दैट विल बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन द बॉडी, क्या करता है कि जो भी फूड में जितना भी सारा जो वेस्ट है उसमें से जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जो स्टूल है वो सॉलिड में हो जाता है, ठीक है, ठीक है। एब्जॉर्ब ऑफ विटामिन, इसमें कुछ विटामिन का भी एब्जॉर्ब है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया, रोल इन ब्रेकिंग डाउन अनडाइजेस्टिव शुगर एंड फाइबर्स इनटू फैटी एसिड, क्या अनडाइजेस्टिव जिसका डाइजेस्ट नहीं हो चुका, जैसे शुगर है, फाइबर्स है, फैटी एसिड है, उनका क्या होता है कि दोबारा से ब्रेक डाउन होता है, दोबारा से एब्जॉर्ब होता है, कहाँ पर जितना भी बचा होता है वो कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। चलिए, प्रोड्यूस मैनी विटामिन एंड विच वी विटामिन के एंड बायोटिन दैट एब्जॉर्ब बैक इनटू द बॉडी, इनका दोबारा से एब्जॉर्ब होता है।